नमस्कार, मैं हंसदिका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आई जाते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर टीकमगढ़ से है, जहां श्री श्री 1008 श्री नर्मदा नंदन बाप जी महाराज श्री नित्यानंद नजर निहाल आश्रम ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए बनारस जा रहे थे। इसी दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक खरे रानू की आग्रह पर टीकमगढ़ आए और उनके घर पर रात्रि विश्राम किया। बता दें कि उनके आने की खुशी में अभिषेक खरे द्वारा अपने घर को सजाया गया और दीप जलाकर गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा कर संत का स्वागत किया गया। आज आपका आगमन हुआ है टीकमगढ़ में, पहली बार आए हैं, कैसा लगा है आपको और क्या कहना चाहते हैं? वंदे मातरम। धर्म रक्षिति रक्षत। टीकमगढ़ के अंदर आए तो ऐसा लग रहा है कि पूरा धार्मिक उत्सव और ओंकार भगवान के क्षेत्र से आज प्रातः काल निकले हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी दूर सफ़र करके मैं इस गांव में आया और इस शहर में आने के बाद में भक्ति का जो वातावरण देखा है, भक्ति के साथ में जो राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर देखी है कि राष्ट्र के अंदर कैसा उत्साह होना चाहिए। इस गांव से लोगों को राष्ट्रवाद की जो भक्ति है और राष्ट्रवाद का प्रेम है वो सभी लोगों को सीखना चाहिए। ऐसा मुझे महसूस हुआ टीकमगढ़ में आने के बाद। जी, आज के समय में गौरक्षा का कार्यक्रम चल रहा है जगह पे, तो गौरक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्यों गौरक्षा करनी चाहिए लोगों को? देखिए, हमारी संस्कृति के अंदर गौ को सर्वप्रथम माना गया है, क्योंकि घोड़े का बच्चा यदि जन्म लेता तो हिनहिनाता है, जैसे कुत्ते का बच्चा भौंकता है, भैंस का बच्चा मियाता है, लेकिन गौ माता का बच्चा जन्म लेते ही माँ करके पुकारता है। इसलिए हमारे राष्ट्र को भी हम लोग माँ करके पुकारते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिस देश को माँ करके पुकारा जाता। हमारा ऐसा एक देश है जिसको हम माँ करके पुकारते हैं। और इस पृथ्वी पे जब जब भी संकट आता है तो ये पृथ्वी माता भी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है और भगवान से जब प्रार्थना करते थे, भगवान गौ के ऊपर विप्रधेनु सुर संत हित लीनहु मनुज अवतार। भगवान भी जो है पहले ब्राह्मणों के लिए कहा है, ब्राह्मणों के इसके लिए मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और गौ माता जो है मंत्र के द्वारा यज्ञ होते हैं और यज्ञ जब होगा जब गौ माता होगी। और गौ माता इस पृथ्वी पे ऊपर हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, आज 1 किलो गाय का घी यदि हम अग्नि के अंदर आहुति देते हैं तो 1 टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। तो गौ माता तो हमारे जीवन का एक एक क्षण, जितना हमारे जीवन में हम लोग प्रातःकाल उठते हैं वहाँ से लगा सायंकाल तक में गौ माता के गोमूत्र के द्वारा कितनी औषधियाँ बन सकती है, गौ माता के गोबर के द्वारा हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, गौ माता के द्वारा जीवन भरण पोषण कैसे होता है, दूध से लगा मूत्र से लगा के गोबर तक। मनुष्य का ना तो गोबर काम में आता ना मूत्र काम में आता, लेकिन गौ माता का पूरा जीवन ही परोपकार के लिए होता है। और जब मर जाती है तो उसके चमड़े से जूते बनते हैं, तो वो भी हमारे इंसान के काम में आते हैं। तो गौ माता का आप जितना पूछेंगे कम पड़ेगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये शांति बनी रहे और सदमार्ग पे चलेंगे? देखिए, विश्व के अंदर प्रत्येक मानव के अंदर एक दूसरे के अंदर हमारा जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, वसुधैव कुटुंब की भावना से हम लोग जानते हैं। सर्वम खलविद। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज 24।